हेलो फ्रेंड्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, A इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 1 और 3। ये मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए या तो हम इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और या तो फिर हम इसको ए और ऊपर हम ए के ऊपर छोटा सा हम टी लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज हम करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रो को पिक करना है, यानी कि इस वाले रो को पिक कीजिए और इसको कॉलम में लिख दीजिए 2, 4 और 6। फिर देखिए इस वाले रो को पिक कीजिए और इसको भी कॉलम में लिख दीजिए 8, 1 और 3। तो ये क्या आ गया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देना है। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को पिक करेंगे और रो में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 और 8। फिर देखिए इसको पिक करेंगे और इसको रो में लिख देंगे 4 और 1। इसको पिक करेंगे और इसको भी रो में लिख देंगे 6 और 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो पहले देखिए इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम था, यानी कि 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था। लेकिन जैसे ही हमने इसको ट्रांसपोज किया तो किस में चेंज हो गया, ये 3 इंटू 2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। आइए अब एक एग्जांपल मैं और कंसिडर कर लेता हूँ। b इज़ इक्वल टू 7, 8, -1, 3, 2, 4, 6, 8 और -1। ये मैंने देखिए एक मैट्रिक्स और कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे, आप इस वाले कॉलम को पिक करेंगे और रो में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 7, 3, 6। फिर इसको पिक करेंगे 8, 2, 8 और फिर आप इसको पिक करेंगे -1, 4, -1। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें देखिए होगा क्या, ये देखिए क्या है, ये मैट्रिक्स का डायगोनल है। तो डायगोनल कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का चेंज नहीं होगा, डायगोनल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन रो और कॉलम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि बी में अगर जो जो एलिमेंट रो में लिखा हुआ है वो कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम में लिखा हुआ है वो रो में आ जाएगा। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इफ़ ए इज़ द ऑर्डर ऑफ एम एन, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो उसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, एन इंटू एम। या तो फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स ए आई जे के फॉर्मेट में है तो वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज जो है वो उसका क्या हो जाएगा, ए जे आई। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर a प्लस बी का क्या है, होल ट्रांसपोज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है, अगर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स को पहले आप ऐड करेंगे, उसके बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल करके ऐड करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली देखिए के ए का क्या है, होल ट्रांसपोज, तो इसका आंसर क्या आएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कि यहाँ पे के क्या है, के इज़ एनी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, अगर ए और ए का ट्रांसपोज अगर गिवन है तो वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल गिवन होता है। देखिए इसको मैं वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ।
जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स इवन है 2, 3, 4 और 6, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2, 4, 3 और 6। और क्या बोला हुआ है, ए का ट्रांसपोज, यानी कि वापस से हम क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 और 6। तो देखिए आप चेक क्या कर पा रहे हैं, दोनों वैल्यू क्या है, सेम। यानी कि ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, वो ए के इक्वल होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 2, ये 3। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका होल ट्रांसपोज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। अब आइए बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, तो कोई भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर ए हो जाता है तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको समझ नहीं आया होगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स अजूम कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूँ मैं। क्या देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे मैट्रिक्स कंसीडर किया था उसका जब हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे आपने तो पहले से मैट्रिक्स बना करके लिया हुआ था और आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो उसका आंसर आ गया। लेकिन देखिए आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से कंसीडर कर लीजिए और आप क्या करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो कंडीशन जो है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए मैं यहाँ से एक ए मैट्रिक्स अलग से कंसीडर कर लेता हूँ और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जो मन करे जो दिल करे वो कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कर लिया यहाँ से 2, 4, 6, 1, 5, 3, 4, 6 और 10। अब देखिए क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो क्या आ जाएगा, -2, 1, 4, 4, 5, 6, 6, 3 और 10। अब क्या करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, -2, 4, 6, 1, 5, 3, 4, 6 और 10। और सेकंड मैट्रिक्स क्या है, -2, 1, 4, 4, 5, 6 और 6, 3, 10। इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो -2 और -2 कितना आ जाएगा, -4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 6 + 4 कितना होगा 10, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 3 + 6 9, 4 + 6 10, 6 + 3 9 और 10 + 10 20। देखिए ये कैलकुलेट करने के बाद अपना जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया, ये आया। इस मैट्रिक्स को कह दीजिए क्या, P। इसको मैंने P कह दिया। अब इसका ट्रांसपोज आप कीजिए, करिए इसका ट्रांसपोज। P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -4 5 10, इसको कॉलम में लिखेंगे, -4 5 और 10, फिर 5 10 9, 5 10
और 9, 10, 9, 20, 10, 9 और 20। आप देखिए क्या देख पा रहे हैं कि जो हमने पी मैट्रिक्स यहाँ से जो कंसीडर किया था और जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, बिल्कुल दोनों सेम आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, P इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज। यानी कि जब कभी भी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करने के बाद जब आप इसके कंडीशन में पुट करके और जब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमेशा क्या करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर -a के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना मैंडेटरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना मैंडेटरी है। अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं। मैं यहाँ से एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले आप रो को पिक कर लेंगे और कॉलम में लिखेंगे 0H G। अब इसको पिक करेंगे और कॉलम में लिखेंगे -H 0F। फिर देखिए इसको पिक कर लेंगे, कॉलम में लिखेंगे -G -F और 0। अब क्या करेंगे, देखिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर से माइनस ले लीजिए कॉमन, तो माइनस कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये H हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये H हो जाएगा नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और 0। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया और माइनस कॉमन लिया, किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। कोई भी आप जो मन करे वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए। एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ, B इज इक्वल टू 2 1 5 6 -2 3 4 -6 और 8। एक मैट्रिक्स मैंने ये कंसीडर कर लिया। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब A -A का ट्रांसपोज होगा। तो किसको सेटिस्फाई करेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 6 4 1 -2 -6 5 3 और 8। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, यानी कि B -B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 5 6 -2 3 4 -6 और 8 -2 6 4 1 -2 -6 5 3 और 8। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 -2 1 -6 5 -4 6 -1 -2 और ये देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +2 3 + 6 3 + 6 4 -5 4 -5 -6 -3 और 8 -8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 -5 1 5 0 9 -1 -9 और 0। इसको मैं कह देता हूँ P मैट्रिक्स। अब देखिए क्या करेंगे, इसका कर लेंगे ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 5 -1 -5 0 9 -5 0 9 और 1 9 0। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस ले लेंगे कॉमन, 0 -5 1 5 0 माइनस का 9 और -1 -9 और 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्या आ गया यहाँ से,
P का ट्रांसपोज जब हमने किया तो किसके इक्वल आ गया, माइनस P के इक्वल आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे और जब आप इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उम्मीद है आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी समझ आया होगा। अब आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जब भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है तो आपको देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कहीं ना कहीं हमें ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 5 8 3 6 9 4 7 और 10। मैंने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए ये ए और ए का ट्रांसपोज मैं क्या करता हूँ, इस वाले वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 इंटू ए क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, 2 5 8 3 6 9 4 7 और 10। देखिए एक पार्ट तो ये आ गया, और देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 1/2 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स यहाँ से आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस, और यहाँ से ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 8 3 6 9 4 7 और 10। अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए 1/2 तो बाहर एज इट इज आ जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 और प्लस 5 8, 4 प्लस 8 12, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 6 12, 7 और 9 16, 8 प्लस 4 12, 9 और 7 16, 10 और 10 20, माइनस 1/2 इंटू, देखिए इसमें से हम क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 3 में से 5 को माइनस कर लेंगे, -2। 4 में से -8 करेंगे, -4। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2। 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 0। 7 में से 9 को माइनस करेंगे, -2। 8 - 4 4, 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 10 गया, कितना आ गया, 0। अब देखिए 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है, मैं 1/2 ले लेता हूँ कॉमन, और 1/2 कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा यहाँ से, 4 8 12, 4 8 12, 8 12 16, 8 12 16, 12 16 20, 12 16 20। यहाँ पे देखिए साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे देखिए प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ, 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 और 0, और ये आ गया यहाँ पे करली ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। तो देखिए 1/2 तो यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, 4 और 0 कितना होगा, 4, 8 - 2 6, 12 - 4 8,
8 + 2 10, 12 + 0 12, 16 - 2 14, 12 + 4 16, 16 + 2 18 और 20 + 0 20। अब क्या करेंगे इसको 1/2 से यानी कि 2 से कर लेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा वेरीफाई करने के बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे के रखा होगा वही आपके पास आएगा। देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को भी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आएगा, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा a + a का ट्रांसपोज प्लस a - a का ट्रांसपोज। तो इससे तो देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ के पे क्या बचा 1/2 इंटू a और a कितना हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या आंसर बचा a। तो यही तो था यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमने ये कंसीडर किया था और जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैलकुलेट करके बताइए। अगर आपको पूरा वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है तब आप यहाँ तक वेरीफाई करेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ सम पूछा हुआ है आपसे तो सिर्फ इतना करके आप छोड़ देंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।